हाँ प्लीज, मैं डी स्टूडेंट से कहूंगा कि प्लीज बात ना करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। बोलना शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अगर अभी आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपको बाद में यही बातें सताएंगे, इसलिए अगर अभी आप बढ़िया सुन लीजिएगा तो फिर बाद में आप ही को प्रॉफिट होने वाला है। सुनिए सुनिए। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है, मैं थोड़ी सी बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दो इधर, मैं बार बार करने ध्यान दो। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है, आप इस दोनों के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आज जो बताने वाला हूं वो थोड़ा सा हो सकता है वही होगा या थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सुनना ध्यान से, सुन रहे हो, बात ना करना। अब देखो अम्ल क्या है, सबसे पहले आप समझ आओ कि अम्ल जो आया ना वो एसिड से आया है। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड। सुन रहे मैं क्या कर रहा हूं, अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड। और वो एसिड कहाँ है, एसिडस से। कहाँ है, एसिडस। एसिड कहां से आया है, एसिडस से आया है। कोई दिक्कत, जिसका मतलब होता है खट्टा। जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। पहला बात क्लियर हो गया कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। बात समझ में आया, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। यानी अब इससे तुम ये समझ लो, यहां से एक बात क्लियर करके लेके चले जाओ कि जिसका भी स्वाद खट्टा होता है ना, याद रखना कि उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल। जो भी चीज में अगर उसका स्वाद खट्टा हो जाए, आपको खट्टा लगने लगे, तो आप ये समझना कि उसमें क्या है, एसिड है। एसिड है यानी उसमें क्या है, अम्ल है। यानी कहने से मतलब ये हुआ कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करेंगे तो आपको भी अच्छा रहेगा और मुझे भी अच्छा रहेगा। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। अब मैं दूसरी बात ये कर लेता हूं, सुनना ध्यान से। इसका मतलब जो भी एसिड होता है वो सारे एसिड का स्वाद क्या होता है, खट्टा ही होता है। यानी अगर नींबू आपने खाया उसका स्वाद खट्टा लगा, इसका मतलब उसमें क्या है, समझ रहे हैं ना। यानी कोई भी चीज इमली खाया उसमें क्या लगा, खट्टा, इसका मतलब क्या है। आपने दही खाया, दही क्या लगा, खट्टा, वो क्या है। यानी जितने भी चीज आपने खाया अगर उसका स्वाद आपको खट्टा दिया, इसका मतलब उसमें क्या हो गया, अम्ल। बात समझ में आया? इसका मतलब आपने टिकला खाया उसको उसका स्वाद खट्टा लगा, उसमें क्या हो गया, बात समझ रहे, बात नहीं करेगी पहले, बात को नहीं करेगा। अब देखो आगे, तो ये सारे एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको। मैंने बताया कि दही का स्वाद भी कैसा होता है, खट्टा। इसमें भी अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल पाया जाता है, हाँ, इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अच्छा याद रखना कि नींबू, कौन सी, नींबू। नींबू में भी अम्ल पाया जाता है, लेकिन उस अम्ल का नाम है साइट्रिक अम्ल। कौन अम्ल, साइट्रिक अम्ल। कौन अम्ल, साइट्रिक अम्ल। बात समझ रहे हो। तो दही में कौन अम्ल, नींबू में कौन अम्ल, साइट्रिक अम्ल। अच्छा आपको मैंने बताया होगा कि चाय में भी अम्ल पाया जाता है, टाइनिक अम्ल। कौन अम्ल, टाइनिक अम्ल। सुन रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या हुआ, चाय में भी एसिड पाया जाता है, ठीक है, उसको टाइनिक अम्ल, उसमें टाइनिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल, टाइनिक अम्ल। उसके बाद अमरूद में, कौन सी, अमरूद। अमरूद में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन अम्ल, ऑक्जेलिक। कौन अम्ल ले, ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखना ये सारे क्या है, अम्ल हैं। ये क्या है, अम्ल में। नहीं सुनोगे, अगर ये बात पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर दूसरी बात, आप क्यों ऐसे नाक पर पर्दा क्यों मारी हुई है, सुनो तो सही, तुम ही को बोल रहे हैं। नहीं ठंडा हमको पता, ठंडा लगता है तुमको भी, लेकिन उस ऐसे करके जो बंदा रहा ना उसका मतलब बात हो रहा अंदर अंदर। मतलब हाँ मतलब इतना बेवकूफ ना समझो, और मुझे तो और ना बनाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं, तुमको पता होना चाहिए। अरे नहीं समझे मतलब कि, इसलिए जो भी ऐसे करके रख रहा है इसका मतलब अंदर घुचुर घुचुर हो रहा है। मैंने सोच रहा कि सिर्फ मुंह से खाली सर तक पहचान नहीं होनी चाहिए। अरे भाई साहब हिसाब से सुनो, ए ध्यान दो। तो अच्छा, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक। चींटी के डंक में मेथेनोइक। सुनो ए ध्यान दो उधर। अब मैं दूसरा वाला, दही में कौन अम्ल, लैक्टिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल। चाय में टाइनिक अम्ल।
अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। इसी तरीके से आपको ये भी बता दें, बहुत ज्यादा हंसने के लिए आती है, नहीं सुनते कि बोल रहे हैं, पता नहीं काम कर रहे, इतना पागल कहां से दिमाग बना कर रखी है, इतना इतना समझाना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आता। देवता उतर के चला आया तुमको समझाने के लिए, फिर भी तुम नहीं समझ रही है, तो किसका बात समझेगी जिंदगी में। उतना बड़ा इंसान तुमको कभी भेंट भी हो सकता तुमको सिंपल सिटी में, कभी बात नॉर्मल, कभी भी तुमको है हिम्मत तुमको बात करने की, और तुम समझ सकते हो कि बात तुमसे करने के लिए चला आया वो, और तुमको उतना बराबर स्पीच देके चला गया तुम्हारे क्लास में, लेकिन फिर भी तुम उसका बात जब नहीं समझी, तुम दुनिया में किसका बात समझेगी, जो कि बाकी में मेहनत करके तुम्हारे सामने खड़ा आया बोलने के लिए। जब तुम उसका बात नहीं समझी तो मैं क्या समझ सकता हूँ कि तुम दुनिया में किसका बात समझेगी। कोई नहीं बदल सकता तुमको, तो कुत्ता के पूछ हो गए हो तुम, क्या तुमको कुछ कर दे सोझा होगा ही नहीं। समझा जाता कि आपका क्लास हो रहा है, आपके इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होते हैं, ये दे रहे हो तुम, दे रहे हो। रस तमी तो लाओ, दही, दही में कौन अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फिर कोई फुसुर फुसुर नहीं करेगी। नींबू में, चाय में, अमरूद में, और इसी तरीके से आप एक बात और भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक, कौन अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन अम्ल रे, हाइड्रोक्लोरिक। तो आप कहेगा कि बताओ कि आंत में कौन सा अम्ल पाया जाता, क्या बोलोगे, HCl या हाइड्रोक्लोरिक। HCl को ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अच्छा, एसिड कहां से आया है, एसिड से। ये एसिड है क्या, ये एक लैटिन वर्ड है, कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। अंगारी है, खिस्सा करने के लिए भी बोल दिया यार, थरिया थरिया खिस्सा करेगी, बराबर थरिया समेट समेट कर 76 किसी में खिस्सा उखाड़ेगी। बाप रे, तनी तो थोड़ा तो बुद्धि लाओ घुट्टी पर से, समझ में नहीं आता। तो पढ़ा के थोड़ा कोई टाइम टेबल नहीं, जब कहेगा टीचर आके सुन में तो वो तो नहीं होगा, टास्क देगा नहीं बनाएगी। क्लास में पढ़ा रहे हैं वो तो कम से कम सुन ले, मेमोरी में लोड हो जाएगा तो कम से कम ऑब्जेक्ट में चेक मार देगी। हाँ, तो क्या बोले कि इसका स्वाद क्या तो खट्टा होता है, हमारे आंत में कौन सा अम्ल रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए, याद रखिए, आपको याद रखना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने HCl जो होता है, यह होता है परवल अम्ल। कैसा अम्ल होता है, परवल, परवल बेचा वाला की, परवल माने स्ट्रॉन्ग, परवल हमने स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माने समझ रहे हो रे, हाँ, स्ट्रॉन्ग माने कठोर, स्ट्रॉन्ग माने कठोर। तो हमारे पेट में कौन सा, कठोर, कठोर एसिड, स्ट्रॉन्ग माने किसको क्या कहते हैं, परवल, परवल अम्ल पाया जाता है, कौन सी, HCl, कहाँ में, हमारे पेट में। और याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि आपको मैं बताऊंगा आगे जाकर के, ठीक है। तो परवल अम्ल HCl क्या होता है, परवल अम्ल होता है। HCl कैसा अम्ल होता है, परवल अम्ल। सुन रहे हो, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा, ध्यान दे रहे हो। अच्छा, दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। बोलो करोगे ये बात, याद रखना। नींबू कौन होता है, चाय में, अमरूद में, और अब देखो बात में दूसरा करता हूँ, थोड़ा ध्यान सुनना। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अब देखिएगा एक बात क्या होता है, एक आता है इसी में, मैं बताते चलूं आगे तो आपको मजा आएगा। एक आता है सूचक, क्या आता है, सूचक, ध्यान देना है, सुना, फिर मैं वही पॉइंट पर जाऊंगा। अब वह सूचक का नाम है लिटमस पेपर। क्या नाम है, लिटमस पेपर। कौन पेपर, लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर, समझ रहे हैं लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर जो होता है ना, वह लाल लिटमस अम्ल जो होता है ना, वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, यानी लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल। अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल क्या लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल। कौन लाल कर देता है, अम्ल। अम्ल को अगर लिटमस पेपर पर डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर लाल हो जाएगा। लेकिन हाँ सुनो, समझ आया कि नहीं यार, क्या बोला था, वो तुमको बताएंगे तब तुम बोलोगे, अभी जो बता रहे हैं उस पर बात करो नहीं। इसीलिए तो वो होता है कि जब पढ़ा दिया जाता है बच्चा अपना फटर फटर अपने मन से लगता है। हाँ, तो सूचक एक लिटमस पेपर है, और अगर उस पर हम अम्ल को डालेंगे तो उसका कलर कैसा कर देगा, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सुन लिया,
सुन लिया, कितना बढ़िया सुना, तुम जानते हो मैं नहीं जानता हूं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि अम्ल लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल नीला पीला हरा क्या करता है, लाल करता है, याद रखिएगा। और एक बात और बताते सुनो, इसी में एक बात तुम और भी सीखोगे कि ये मेथिल ऑरेंज को भी क्या करता है, लाल कर देता है। मेथिल ऑरेंज को भी क्या कर देता है, लाल। ये मेथिल ऑरेंज भी एक प्रकार का क्या था, सूचक होता है। मेथिल ऑरेंज भी एक प्रकार का क्या होता है, सूचक होता है। तो मेथिल ऑरेंज पर भी अगर हम अम्ल को डालेंगे तो उसको भी क्या कर देगा, लाल। मेथिल ऑरेंज को वह क्या कर देगा, कौन लाल कर देता है, अम्ल। अम्ल मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है। समझ में आ रहा है? हमारे हाथ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, वह लिटमस पेपर क्या करता है, मेथिल ऑरेंज क्या करता है, लाल करता है। समझ में आ रहा बात है? अब देखो मैं बात आगे को करता हूँ। अब एक छोटा सा पॉइंट में टच कर देता हूँ, क्षारक को। किसको, क्षारक। ये सब क्षारक क्या होता है, ये क्षारक क्या होता है, याद रखना, ये आया अरबी शब्द अल्क्यूली से। अरबी शब्द किससे आया है, हाँ, अरबी शब्द अल्क्यूली से आया है, अल्क्यूली। अरबी शब्द कौन से आया है, अल्क्यूली से, जिसका सुन रहे हो, अरबी शब्द किससे आया, अल्क्यूली से। तो ये जो क्षारक आया कौन से आया, अरबी शब्द अल्क्यूली, अल्क्यूली, जिसका मतलब होता है क्षार। जिसका मतलब क्या होता है, क्षार, क्षार या राख, क्षार या राख, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, क्षार या राख, माने जिसका मतलब आ गया क्षार या राख। अब समझ सकते हो इसका जो स्वाद होता है ना, कि इसका क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। क्षारक का स्वाद कड़वा। कड़वा से मतलब कैसा कड़वा, तिक्ता वाला कड़वा नहीं समझिएगा। जब आपको क्षार कभी कभी मुंह में मिस्टेक से पड़ जाएगा ना, आपको अलगे किस्म लगेगा कड़वा, ठीक है, आपको अलगे किस्म लगेगा। मिस्टेक से कभी पड़ गया होगा तो आपको याद आ जाना चाहिए, या नहीं होगा तो विशेष में चख करके देखना। नहीं चखना, हम कहते हैं कि खराबी कर जाएगा आपको, नचना चखना तो नहीं चाहिए उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाँ, याद रखना कि साबुन या शराब भी क्या होता है, क्षारिया होता है। साबुन शराब भी क्या होता है, क्षारिया होता है। अगर मिस्टेक से मुंह में पड़ जाएगा तो देखना कैसा लगता है, घाव पे पैदा तरतराक करना लगे छे। सुनो, तो अल्क्यूली, अल्क्यूली और उसका, अच्छा ये कहां से आया, अरबी से आया, अरबी शब्द अल्क्यूली से आया है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, राख। और याद रखिएगा इसका स्वाद जो कैसा होता है, कड़वा होता है। तो क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। याद रखिएगा, क्षारक जो होता है ना, लिटमस पेपर को ना नीला कर देता है। ये लिटमस पेपर क्या कर देता है, नीला। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस बने हुए रहते हैं। सुन रहे मैं क्या कर रहा हूं, याद रखिएगा, लिटमस पेपर को क्षारक, क्षारक क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या करता है, नीला, ठीक है। लेकिन मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। लेकिन मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, पीला। अगर हम क्षारीय पदार्थ को, किसको, क्षारीय पदार्थ को, अगर हम क्षारीय पदार्थ को डालेंगे किस पर, अगर लिटमस पेपर पर डालेंगे तो क्या करेगा, नीला। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेथिल ऑरेंज को क्या करता है, सिंपली नीला। क्या करता है, नीला। और लेकिन मेथिल ऑरेंज को क्या करता है, पीला करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। अब देखो एक बात और याद रखना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और मैं बात बोलने वाला हूं। एक बात इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को, मेरी बात पर गौर कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। याद रखना, अम्ल का मुख्य गुण होता है क्षारक को उदासीन कर देना। अम्ल का मुख्य गुण क्या होता है, क्षारक को उदासीन करना। और क्षारक का मुख्य गुण होता है अम्ल को उदासीन करना। यानी क्या होता है, यानी आप जब अम्लता से पीड़ित होते हैं, यानी अम्लता आपके पेट में कभी कभी अम्ल बन जाता है, यानी खट्टा ढकार होने लगता है, उस कंडीशन में आपको क्या कहा जाता है, उसमें कहता है, याद रखिएगा, जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा दवा देने के लिए, दवा लेने के लिए, तो दवा लेने के लिए जब जाइएगा ना, तो आपको उस समय ORS घोल देता है। ORS कहता है, घोल देता है। या फिर और देखते होंगे, और भी बार चीज देता है, बताओ ना, तो अच्छे से याद होगा, इनो, इनो, हाँ, इनो क्या होता है, क्षारिया होता है। इनो क्या होता है, क्षारिया होता है। उस कंडीशन में आपको राहत मिलने लगता है। राहत मिलने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि आपके पेट में जो खट्टा खट्टा ढक्कर हो रहा है, क्योंकि आप खाने से ज्यादा खा लिया, तो उसका पाचन सही से नहीं हो पाया, वो अम्ल में बदल गया, ठीक है। और अम्ल में जब बदल जाता है, तो आप जब कहते हैं, जब अम्ल और क्षारक मिल जाता है, तो वह क्या जाता है, उदासीन। अम्ल क्षारक मिलता तो क्या जाता है, उदासीन रहता है। बात समझ में आया। इसीलिए मैं एक बात और बताए होंगे कि जब पीने वाला होता है, जब पीता है ना, तो याद रखना कि तारी क्या होता है, अम्लिया होता है।
है, तारी क्या होता है, अम्लीय होता है, इसलिए इसके चकनाचूर में क्या है, उसके लिए वो चखना में क्या रखता है, चनाचूर, चखना में क्या रखता है, चनाचूर, या फिर देखोगे या रखता है ये फ्लोरी कचौड़ी ये सब रखेगा, क्योंकि उसमें भी सोडा डाला जाता है। या कभी कभी आप याद रखिएगा, कोई इंसान को जब गैस ज्यादा बनता पेट में, जब पेट में दर्द कर रहा होता तो उसमें भी कहता है इसको सोडा दे दिया जाए, क्या दिया जाए, सोडा। याद रखिएगा, आपको कंडीशन में डिपेंड करता है। मैं कुछ बेसिक बात आपको बता दूं ताकि आप कुछ होशियार हो जाए। मैं बात ये बताना चाहता हूं कि जब आप खाना खाए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने क्या खाना खाया है। अगर आपने छारिया खाया है, छारिया से मतलब ये हुआ कि आपने मसालादार खाना खाया है, वो क्या होगा, छारिया होगा, वो क्या होगा, छारिया होगा। अगर आपने ऐसा, लेकिन अगर उस कंडीशन में आपको खट्टा ढकार हो रहा है तो आपको सोडा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, सोडा। लेकिन आपने मसालादार खाया है, ठीक है, फिर आपको पेट में दर्द कर रहा है, खट्टा ढकार तो नहीं हो रहा लेकिन पेट में दर्द कर रहा है, इसका मतलब आपके पेट में क्या होगा, छारिया है। उस समय आपको क्या करना चाहिए, नींबू में थोड़ा गिलास में क्या करिए, पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, नींबू के साथ थोड़ा नमक डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए और मिला करके आप थोड़ा सा चीनी डालिए, ठीक है, आप डाल करके पी लीजिए, आपको रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अम्ल और क्षार जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, उदासीन। अम्ल क्षार मिल जाता क्या होता है, उदासीन। माने अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। बात नहीं समझे मैं क्या कर रहा हूं, आपको तो पूरी पूरी बातें समझ में आ जाना चाहिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, आना बात समझ में। तो आपको याद रखिएगा, अब मैं एक छोटी सी बात ये कर सकता हूं कि अगर मैं आपको अंतर कहूंगा तो अंतर आपको अपने मन से बना लेना चाहिए। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद होता है, ये बोले, ठीक है। अम्ल लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारीय क्षारक नीला कर देता है, शुष्क अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल करता है, क्षारक पीला कर देता है, पीला करता है। मेथिल ऑरेंज को क्षारक क्या करता है, पीला करता है। अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है, क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक तो आपको पूरी पूरी बातें समझ में आनी चाहिए। अब मैं बात आगे कर बताता हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। आपके पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझ रहे हो, आपके आंत में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन के पाचन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कुत्ता जब हड्डी खाता तो उसको भी पचा डालता है। कुत्ता हड्डी को भी क्यों पचा डालता है, कुत्ता हड्डी को इसलिए पचा डालता है, क्यों, क्योंकि उसके पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक यानी स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है जो हड्डी को भी पचा डालता है। अगर कुत्ते के पेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं पाया जाएगा तो वो फिर हड्डी को भी पचा नहीं पाएगा। आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल एसिड पाया जाता है, यानी कितना स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है जो उसकी हड्डी समझ कितना स्ट्रॉन्ग होता है। आपके बॉडी का स्ट्रॉन्ग पार्ट माना जाता है, स्ट्रॉन्ग चीज माना जाता है, वो क्या है, हड्डी है। ऐसे तो दांत माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग दांत माना जाता है, लेकिन हड्डी भी सेकंड नंबर में उसी का स्थान है। बात समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं, तो याद रखिएगा उसको ही पचा डालता है। कुत्ता में तो इतना बताया जाता है, इतना खतरनाक एसिड होता है, अगर उसको घाव अगर उसके नजर के सामने अगर आए और एक बार कुत्ता चाट लिया करके तो यार दो तरीका अगर चाट लिया तो याद रखना उसका घाव भी क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एसिड क्या करेगा, वो एसिड क्या करता है, सुनना है लड़की, सुनना इधर, वह क्या करता है, सुन रहे हो मेरी बात में क्या कर रहा हूं, हाँ, वो क्योंकि उसके एसिड जो होते हैं ना, वो एसिड क्या करता है, उसके जो कीटाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, उसको क्या करता है, मार देता है, और मार तो उसका घाव क्या होता है, छूट जाता है। देखिएगा उसका घाव कुछ जगह हो जाएगा तभी नहीं छूटता है, कुछ जगह होती है पिछवाड़ा हो जाएगा, लल्ली पे हो जाएगा ठीक है, मने यहाँ जगह पर हो जाएगा, कोई लल्ली पहुंचने नहीं करता है। लल्ली अगर पहुंच गया तो एक बार आवाज काम करता हूँ लल्ली पर तो लल्ली करा कहाँ कर देगा, लल्ली पहुंचने नहीं करेगा जुबान, ठीक है। अगर वही जो अगर चाट लेगा एक बार तो खेला सब जीवाणु बीजाणु गला काम से, क्योंकि पावरफुल एसिड समझ में बात है ना। ये लोगों कहा जाता है, अगर कभी छोटा मोटा अगर कट जाए ना, छोटा मोटा अगर कभी कट जाए तो आप क्या करते हैं, चाट लेते हैं। हमें नहीं चाहते, झूठे बोल, तो आप चाट लीजिएगा ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वह घाव जल्दी छूट जाता है। एक बार नहीं बोले कि हमारे मिस्त्री काम कर रहा था, वो मिस्त्री क्या क्या हाथ का टच सुबह लगा अरे भाई साइंस
प्रोसेस के पीछे छुपा जा सकता है, इसलिए कि वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो एसिड होता है ना, वो एसिड उसके जीवाणु और कीटाणु क्या करता है, मार देता है, और मार देने के बाद वह घाव जल्दी छूट जाता है। बात समझ में रखना है ना, तो याद रखिएगा। अब एक बात में छोटी सी बात में बताना चाहता सुन लड़की सुन इधर। हाँ, अब एक आर्हेनियस साहब की बात कर देता हूँ। आर्हेनियस साहब आपकी बात करूंगा तो पूरा अंतर हो जाएगा। सुन सुन इधर। हाँ, टॉयलेट करता है मुन्ने बोलिए यूरिया नहीं पाई जाते थे, वो छाड़िया होती। हाँ तो बस अब उधर। हाँ दूसरा बात, हाँ उसमें भी छाड़िया पाया था, बायोलॉजी में पढ़ाएंगे तो वहां पर बात करना, यहाँ पर बात उसका मत करो। हाँ सुनो, तो मैं बात क्या कर रहा था, इधर ध्यान दो। अब मैं बात करता हूँ आर्हेनियस के रूल को, मैं बताता हूँ बस खत्म कर दूंगा। आर्हेनियस के रूल के अनुसार क्या कहता है, अम्ल क्या है और क्षार क्या है। आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार, आर्हेनियस साहब कहता है, सुन रहे किसके अनुसार, आर्हेनियस याद रखना, केमिस्ट्री के वैज्ञानिक है आर्हेनियस, आर्हेनियस वैज्ञानिक का क्या नाम है, हाँ, वैज्ञानिक का नाम आर्हेनियस। आर्हेनियस का कहना है कि अम्ल जल में डूबकर H+ आयन देता है, अम्ल जल में घुलकर कहता है, कौन ध्यान से कहता कि अगर अम्ल को जल में डालिएगा तो उससे क्या निकलता है, H+ आयन। ये किसने कहा था, आर्हेनियस का सीधा और सटीक परिभाषा रहा, पूरा शॉर्ट परिभाषा रहा कि अम्ल क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जो जल में घुल करके H+ आयन दे, जल में घुलकर क्या दे, वह क्या होता है, अम्ल होता है। लेकिन जो जल में घुल करके OH- दे, वह क्या होता है, क्षारीय होता है। ये किसने कहा था, आर्हेनियस ने। तो अब यहाँ से एक बात और निकला अंतर में। सुनो मेरी बात को सुनो तो कुछ बढ़िया सीख पाओगे, कुछ समझ पाओगे और आपका एग्जाम आसान हो जाएगा। और ये नहीं सुनोगे तो फिर भाई आपके लिए है क्या जो सुनने के लिए सुनोगे, यही तो सब कुछ है ना। हाँ, मैं बात क्या कर रहा था, ध्यान दो इधर। मैं बात क्या कर रहा था कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन, OH-, कौन सी देता है, H+ आयन। हम बोले अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा H+ आयन, N+ आयन, Cl- आयन, कौन सी होगा, H+ आयन। तरह कथन करता है ध्यान। सुनो अब देखो, OH- जब क्षारीय पदार्थ को जल में डालते हैं, तो हमें क्या देता है, OH-। याद रखिएगा, परवल क्षारक का उदाहरण है NaOH। ये किसका उदाहरण है, परवल क्षारक। ये इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो ये पूछेंगे, हाफी ले रही है, हाफी। सुनो, NaOH क्या है, परवल क्षारक है, NaOH क्या है, परवल क्षारक। तो परवल क्षारक एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, NaOH। ये क्या है, परवल क्षारक है। याद रखिएगा आपको, सुनो कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक परवल अम्ल है रे, कहाँ ध्यान देता है, ठीक है। तो NaOH क्या, परवल क्षारक है। आय का मारो है कि नहीं लिखी। वीडियो बन गए, बना नहीं करिए जैसा ना। हाँ रहने दे भाई साहब, आप बेइज्जती मत कर। हाँ सुनो, तो NaOH क्या, परवल क्षारक है, और HCl क्या रे, परवल अम्ल है। तो अब एक बात और आप अंदर में दे सकते हैं, एक बारी बारी से अंदर दीजिएगा। अम्ल और क्षारक, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल लिखना सत्य को ये मिला करता है, कौन, मैथिल ऑरेंज को अम्ल, क्षारक। यहाँ से अम्ल क्षारक के प्रभाव को उदासीन, अम्ल किसको उदासीन करता है, अम्ल क्षारक को उदासीन करता है। क्षारक, अम्ल जल में घुलकर H+, क्षारक जल में घुलकर। समझ में आ रहा बात, यहाँ तक बात समझ में आया कि ना, समझ में हाँ। उसके बाद और बताएंगे पीएच स्केल, तब उसके बारे में बात करेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो आज तक क्लास यहीं तक रहने दो, लेकिन एक बार रिपीट कर लो कि दही में कौन सा आम, लैटिका में, नींबू में, चाय में, अमरूद में, ठीक है। आज तक यहीं तक फिर बात करेंगे कल।